बैठे बैठे अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ में इन प्रैक्टिसेस को करोगे तो बहुत कम टाइम में आपकी कमर का फैट रिड्यूस होगा और साथ ही साथ आपका बेली फैट भी कम होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्सरसाइजेस को आप सुबह सुबह जिस वक्त आप सो के उठते हैं उस वक्त बैठ के आप अपने बिस्तर पे कर सकते हैं, या फिर आप खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद दिन में कभी भी आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कंधों को इस तरीके से रोल करेंगे, पूरा कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। इससे हमारे शोल्डर जॉइंट्स ओपन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और हमें एक्सरसाइज करते हुए किसी तरह का कोई जर्क नहीं होता है। फिर पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से कंधों को पूरा गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। अब हमारी जो कंधों की मसल्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। दोनों हथेलियों को साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ देर के लिए यहीं पे होल्ड करेंगे और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को नीचे लेके आएंगे और अपनी कमर के दोनों साइड पे रखेंगे। अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। इस तरीके से इस प्रैक्टिस को हमें करना है। कम से कम 5 काउंट के लिए हमें ऊपर होल्ड करना है और फिर इतनी ही देर के लिए हमें नीचे भी होल्ड करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड जस्ट होल्ड 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगला प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठेंगे, पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे और साइड में पूरा इस तरीके से टर्न करेंगे। जितना पीछे आप टर्न कर सकते हो आराम से, उतना पीछे इस तरीके से टर्न करेंगे। ठीक है, तो इसके अभी हम करेंगे पूरे 10 रेपिटेशंस। सो चलिए सीधे बैठ जाएंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत आसान एक्सरसाइजेज है, आपके पूरे बॉडी को एक्टिव करती है और आपके साइड फैट को रिड्यूस करती है। इस तरीके से पैरों को सामने सीधा कर लेंगे, टेल बोन को बाहर निकालेंगे, कमर को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ टर्न करेंगे। पीछे देखने की भी कोशिश कीजिए, जितना पीछे आप देख सकते हैं। जब आप इस तरीके से पोजीशन लेते हैं तो आपकी कमर के साइड में यहाँ पे हल्का सा खिंचाव आता है और साथ ही साथ आपकी कोर की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कम ऑन, रिलैक्स कंप्लीटली। बिल्कुल सीधे बैठिए, पैरों को आलती पालती लगा के एकदम सीधा रखेंगे सामने की तरफ। कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, पैर को साइड में स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। आपका जो दूसरा पैर है इसको बिल्कुल अपनी जांघ के पास लेके जाइए, एकदम क्लोज। कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खोलेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे करके साइड में बेंड होना शुरू करेंगे। जो कंधा ऊपर की तरफ है उसको थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ खींचेंगे और अब नीचे वाले हाथ को, जो आपकी हथेली है, उसको छत की तरफ रखते हुए अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर के बीच में पैर के अंगूठे को रखेंगे और अपने हाथ को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। कुछ सेकंड के लिए यहीं पे होल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड में पूरा इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। पैर का अंगूठा बाहर की तरफ खींचिए, हाथों को पूरा ऊपर की तरफ एंड जस्ट फील योर दिस पोजीशन एंड स्लोली कम बैक अगेन। फिर से इसी तरीके से पोजीशन लेंगे। आपकी कमर के साइड में काफ़ी अच्छा खिंचाव आएगा। ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सेम दूसरी तरफ से करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड देन बैक। फिर से पहले वाली पोजीशन में आएंगे, होल्ड कीजिए, हाथ को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए एंड देन बैक। जब हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो साइड की काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है और इस तरह से होल्ड करने से आपके साइड का फैट भी रिड्यूस होता है, आपकी मसल्स भी एक्टिव होती हैं और साथ ही साथ आपका पेट का फैट भी कम होता है। सेम प्रैक्टिस हम दूसरे साइड पे करेंगे। अब की बार हम अपने लेफ्ट वाले पैर को बाहर खोलेंगे और लेफ्ट वाले हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, राइट वाले हाथ को ऊपर सीधा कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो धीरे धीरे करके ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाइए, हाथ को सीधा रखिए, जो पैर नीचे है वो सीधा रखिए, जो हाथ ऊपर है उसको सीधा रखिए और धीरे धीरे गर्दन को छत की तरफ घुमाते हुए होल्ड कीजिए। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उतना देर आप होल्ड कीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहिए और इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप पोजीशन को चेंज करते रहिए।
इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को आप 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रैक्टिस आपको दोनों साइड से करना है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए हम इस तरीके से अपने घुटनों पे आ जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे अपने एक एक हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक बार राइट वाला हाथ पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक बार लेफ्ट वाला। हाथों को पूरा फ्री आपको मूव कराना है। ध्यान रहे हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहें, कोहनियाँ एकदम सीधी रहेंगी। चलिए अब इस प्रैक्टिस के हम करेंगे टोटल 20 रेपिटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 एंड दैट्स इट। आराम से नीचे बैठ जाइए। जब हम इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे हाथों के फैट को भी रिड्यूस करती है, बाजू के फैट को भी रिड्यूस करती है और हमारे कमर के और पेट के फैट को भी रिड्यूस करती है। मुंह से सांस बाहर छोड़ते हुए पूरी तरीके से अपनी ब्रीथ को रिलैक्स करेंगे और अब इस तरीके से सामने की तरफ मुड़ेंगे, पैरों को पीछे खोल देंगे, घुटनों के बीच में गैप रखेंगे, हाथों को साइड में खोलेंगे और अपने सेम साइड पे अपनी हील्स को टच करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। थोड़ा सा अपनी ब्रीथ को रिलैक्स कीजिए और आराम से नीचे बैठ जाइए। अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या है तो घुटनों के नीचे आप कोई तकिया या कुशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि आपके घुटनों को प्रॉपर सपोर्ट रहे और आराम से आप ये प्रैक्टिसेस कर पाएँ। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए इस तरीके से पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, टेल बोन को बाहर की तरफ निकालेंगे, हिप्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से पैरों के बीच में गैप रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो सांस अंदर भरेंगे, जब आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं तो सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से पूरा ऊपर नीचे मूव कराइए। ब्रीदिंग का ध्यान आपको इसमें ज़रूर रखना है। इसके हम टोटल 10 राउंड करने वाले हैं, तो आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हुए 10 राउंड कीजिए। जैसे जैसे आप मुंह से सांस बाहर छोड़ते हैं आप देखोगे आपका पेट पूरा अंदर की तरफ खींचेगा, जो कि आपके पेट के फैट को रिड्यूस करेगा और साथ में आपके पैरों में नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। आराम से इस तरीके से लेट जाइए, कंधों को नीचे रखिए। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से सर के नीचे की तरफ रखेंगे, एकदम आराम से कंफर्टेबली घुटनों को फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से धीरे से साइड में ड्रॉप करेंगे। जितना आप आराम से नीचे लेके जा सकते हैं घुटनों को, उतना नीचे लेके जाइए। ध्यान रहे आपकी दोनों एड़ियाँ नीचे फ्लोर से लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैर को उठा के आपने एक दूसरे के ऊपर रख लिया। चलिए इसके हम करेंगे टोटल 10 रेपिटेशंस। 1 2 3, गो स्लो, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम डाउन। दोनों घुटनों को इस तरीके से हक कीजिए, अपने चेस्ट के क्लोज लेके आइए। नॉर्मल ब्रीथ करते हुए घुटनों को हल्का हल्का अंदर की तरफ खींचिए, ताकि आपकी लोअर बैक में अगर कोई ज़र्क है या कोई खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से रिलीज हो जाए। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठेंगे और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन कर लेंगे। ध्यान रहे कमर को आपको सीधा करके बैठना है। हल्का सा टेल बोन को बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से अपने हाथ को साइड में रखेंगे और धीरे धीरे साइड में बेंड करेंगे। ऊपर वाला हाथ आपके एकदम कान के पैरेलल रहेगा और घुटनों को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरीके से बेंड करेंगे और साइड में एक पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके रेपिटेशन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे बैठ जाइए, पैरों को नज़दीक लेके आएंगे, ब्रीथ को रिलैक्स करेंगे, धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे एंड जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। अब हम कोर ब्रीदिंग करेंगे। कोर ब्रीदिंग में आप अपनी हथेली को अपने पेट पे रखेंगे, धीरे धीरे नाक से सांस अंदर भरेंगे और धीरे धीरे करके सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांसों की गति को जितना हो सके धीमा रखिए और इसको अपने पेट पर महसूस कीजिए। सांस अंदर लेते वक्त आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, सांस छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर की तरफ खींचेगा।
इस तरीके से अगले 5 मिनट तक आपको ये ब्रीदिंग करना है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके फोकस लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज मेरे साथ करके बहुत अच्छा लगा होगा। इन एक्सरसाइज को आप डेली कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे कुछ सैम्पल डाइट प्लान के लिंक दे रही हूँ, इनको भी साथ में फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।